आदाब QNS से खबरनामा लेकर मैं अदीना मलिक आपके खिदमत में हाजिर हूँ। पेश है आज का खबरनामा। पुलिस ने शनिवार को एक 14 वर्षीय लड़की के किडनैपिंग और रेप के आरोप में 18 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि नाबालिग को 12 अगस्त को किडनैप कर लिया गया था और उसकी मां की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लोकल हल्दी पुलिस स्टेशन के SHO राजकुमार सिंह ने कहा कि लड़की को शुक्रवार को बचा लिया गया और जिला अस्पताल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। उन्होंने एक लोकल कोर्ट को दिए गए बयान में उस व्यक्ति पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया। कश्मीर के बंडीपुरा जिले के सुंबल के जोनीपुरा आशिम गांव में शनिवार दोपहर सड़क हादसे में 24 वर्षीय एक युवक की मृत्यु हो गई। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि चेक चंद्रगिर हाजिन के बशीर अहमद डार के बेटे वसीम अहमद डार के रूप में पहचाने गए युवक ने अपनी मोटरसाइकिल पर कंट्रोल खो दिया और बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद घायल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजिन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल लीगल फैसिलिटीज के बाद मृतक की लाश को दफनाने के लिए परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने शनिवार को बारामूला थाना में दर्ज एक्सटॉर्शन के मामले में एक फेसबुक यूजर से कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति को 7 दिनों की रिमांड दी है। पुलिस ने आशिक मीर नाम के व्यक्ति को IPC की धारा 384 एक्सटॉर्शन और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत FIR 177 के संबंध में गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने अदालत द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद 7 दिनों के पुलिस रिमांड की पुष्टि करते हुए बताया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि FB पेज कश्मीर क्राउन से जुड़े आशिक मीर के कहने पर अब तक 1 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन की गई है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच अभी जारी है। बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री चित्रा का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी। 56 वर्षीय बहुभाषीय अभिनेत्री, जिसे नल्लेन्नई जिंजेली ऑयल के नाम से अधिक जाना जाता है, उनका सालिग्रामा में स्थित आवास पर निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अंतिम संस्कार आज शहर में होगा। केरल के कोची में जन्मी चित्रा जिंजेली ऑयल के एडवर्टाइज के बाद नल्लेन्नई की उपाधि प्राप्त की, जिसमें उन्हें अभिनय किया। 1990 के दशक में तमिल फिल्म के लिए फेम हुई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने शनिवार को कहा कि अगर तालिबान सहित कोई विदेशी तत्व कश्मीर में प्रवेश करता है तो पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यहां अवंतीपुर में सेना के विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए मानव खुफिया और तकनीकी खुफिया जानकारी को सक्रिय कर दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने शनिवार को कहा कि अगर तालिबान सहित कोई विदेशी तत्व कश्मीर में प्रवेश करता है तो पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यहां अवंतीपुर में सेना के विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए मानव खुफिया और तकनीकी खुफिया जानकारी को सक्रिय कर दिया है कि क्या तालिबान सहित कोई विदेशी तत्व कश्मीर में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। ऐसा कुछ भी होता है, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के लोगों को प्रोफेशनल रूप से चुनौती से निपटने का आश्वासन देता हूं। इंडियन सदर्न चेन्नई शहर के एक टूरिस्ट की कश्मीर घाटी के सोनमर्ग टूरिस्ट प्लेस पर एक स्थायी पुल से गिरने से मृत्यु हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि तमिलनाडु की एक महिला टूरिस्ट थजवा सोनमर्ग पुल से नीचे नुकीले पत्थरों पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला टूरिस्ट को प्राइमरी हेल्थ सेंटर सोनमर्ग ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल के सूत्रों ने उनकी पहचान तमिलनाडु के चेन्नई निवासी 54 वर्षीय सुमिति के रूप में की है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने शनिवार को कहा कि पुलवामा में त्राल के ऊपरी इलाकों में मारे गए 3 मिलिटेंट्स में से एक वकील शाह था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस साल की शुरुआत में भाजपा नेता राकेश पंडित की हत्या में शामिल था। कश्मीर के IGP ने एक ट्वीट में कहा, GM मिलिटेंट वकील शाह आज की मुठभेड़ में बेअसर हो गया। वह राकेश पंडित की हत्या में शामिल था, जिसने 2 जून को पुलवामा जिले के त्राल अवंतीपुरा में भाजपा नेता की हत्या कर दी थी। सेना ने कहा कि विक्टर फोर्स के जवान जो 17 अगस्त से नागाबेरन और दाचिकाम जंगलों की ऊपरी पहुंच में तलाशी अभियान चला रहे थे, उन्होंने 20 अगस्त को सुबह मिलिटेंट्स के साथ संपर्क स्थापित किया। क्राइम ब्रांच कैंपस में चाकू के हमले में घायल हुए ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्रीराम दुबे की 12 दिन बाद इलाज के दौरान जान चली गई। नापतौल इंस्पेक्टर के इंजीनियर हर्ष मीना ने कथित तौर पर यह हमला 600 रुपये के चालान बनाने की नाराजगी में किया था। मौत पर परिवार ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। SI के बेटे ने कहा कि हमले के बाद पापा को JP अस्पताल ले गए,
जहां डॉक्टर ने पेट पर टाँके लगाकर पट्टी की और कुछ देर बाद ही उन्हें घर भेज दिया। 2 दिन बाद पता चलता है कि चाकू के वार से पापा की इंटेस्टाइन डैमेज हो गई थी। 2 दिन में ये इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उनको ऑपरेशन करना पड़ा। यदि पहले दिन ही उनकी गंभीरता से इलाज किया गया होता तो शायद मेरे पापा आज जिंदा होते।